बिल्ली और किताबों का राज। एक पुरानी हवेली में एक बुद्धिमान बिल्ली रहती थी। उसका नाम चंपा था और उसे किताबों से बेइंतहा प्यार था। हवेली की लाइब्रेरी में हजारों किताबें थीं और चंपा उन किताबों के बीच रहकर खुद को भाग्यशाली मानती थी। वो अक्सर किताबों के पन्नों में खोई रहती, इतिहास के राज जानती, दूर देशों का सफर करती और अनोखे लोगों से मिलती। एक दिन हवेली में नया मेहमान आया, एक शरारती बिल्ली का बच्चा जिसका नाम मिंटू था। मिंटू को किताबों से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ छलांग लगाना, गेंद से खेलना और बर्तन गिराना पसंद था। एक शाम जब हवेली सोई हुई थी, मिंटू लाइब्रेरी में घुस गया। उसने किताबों को पलटना शुरू कर दिया, पन्नों को फाड़ दिया और अलमारियों पर चढ़ गया। चंपा ने ये सब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने धीरे से मिंटू के पास जाकर पूछा, तुम क्या कर रहे हो छोटू? मिंटू ने घमंड से कहा, मैं खेल रहा हूं, ये किताबें तो बेकार हैं, इनसे तो सिर्फ धूल उड़ती है। चंपा मुस्कुराई और कहा, मिंटू, तुम गलत सोच रहे हो। इन किताबों में जादू भरा है। वो तुम्हें राजाओं और रानियों से मिला सकती है, समुद्र की गहराइयों में ले जा सकती है और तुम्हें आसमान में उड़ने का सपना भी दिखा सकती है। मिंटू को हैरानी हुई। उसने पूछा, सच में? लेकिन मैं ये कैसे करूं? चंपा ने एक पुरानी किताब निकाली और धीरे से उसे खोला। देखो मिंटू, किताबों को प्यार से पलटना होता है। तुम शब्दों को पढ़ो, तस्वीरों को देखो और अपनी कल्पना को उड़ने दो। वो तुम्हें ऐसी दुनिया दिखाएंगी जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। मिंटू जिज्ञासा से भर गया। उसने चंपा से कहानियां सुनाने को कहा। चंपा ने उसे जंगल के रोमांच, समुद्र के रहस्य और दूर देशों की परियों की कहानियां सुनाई। मिंटू कहानियों में खो गया। उसने राजाओं से बातें की, समुद्री लुटेरों से लड़ा और जादुई पक्षियों के साथ उड़ान भरी। धीरे धीरे मिंटू को भी किताबों से प्यार हो गया। वो हर रोज चंपा के पास आता और नई कहानियां सुनता। वो खुद भी पढ़ने की कोशिश करने लगा। समय के साथ मिंटू एक जिज्ञासु और समझदार बिल्ली बन गया। उसने सीखा कि किताबें सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि जादुई खिड़कियां हैं जो हमें ज्ञान, साहस और कल्पना की दुनिया में ले जाती हैं। तो बच्चों, आप भी चंपा और मिंटू की तरह किताबों से दोस्ती करो, उनकी कहानियों में खो जाओ और अपनी खुद की दुनिया बनाओ। याद रखो, किताबें ही ऐसी खजाना है जो कभी खत्म नहीं होती।